नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और फिलीपींस के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत फिलीपींस ने कहा कि मैं खुद हमें क्या है 4 बेस अमेरिका को पकड़ाएंगे ताकि अमेरिका यहाँ पर अपने सोल्जर्स को खड़ा कर पाए और चाइना को काउंटर करने के लिए प्रयास करे। देखो यहाँ पे इंडिया, ये है फिलीपींस। और देखा जाए तो मुझे लगता है तब से चाइना के अंदर जब से शी जिनपिंग पावर के अंदर आए तो उसके बाद से जो आस पड़ोस के देश है ताइवान, फिलीपींस, खुद घबराए हुए, या खुद बात कर अमेरिका की बात करें, अमेरिका तो खुद घबराया हुआ। क्योंकि देखो अभी अमेरिका के अंदर जो नैन्सी पेलोसी ने ताइवान के लिए विजिट की थी, उसके बाद चाइना ने और ज़्यादा एग्रेशन करना शुरू कर दिया ताइवान के खिलाफ। या फिर बात करें, चाइना ने बहुत सारे जो आर्टिफिशियल आइलैंड है वो साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारे आइलैंड बना रखे और बहुत सारे काम कर रहा है। तो इसको लेकर अमेरिका खुद ने, देखा जाए तो अमेरिका इसको लेकर चाइना क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए बहुत सारे ऐसा काम कर रहा है। देखो अभी अमेरिका ने क्या किया, यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी है जिनका नाम ओस्टिन, वो भी फिलीपींस गए। तो फिलीपींस के अंदर जो प्रेसिडेंट है बोंग बॉस मार्कोस जूनियर, उनसे जाके मिले। तो उसके बाद दोनों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके तहत फिलीपींस ने कहा कि हम 4 बेस अमेरिका को पकड़ाएंगे ताकि अमेरिका यहाँ पर अपने जो मिलिट्री वगैरह, जो सोल्जर्स वगैरह खड़े कर पाए। तो देखो अब खुद देखना कि अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए, या फिर चाइना के ऊपर नज़र बनाने के लिए, या फिर देखने के लिए चाइना साउथ चाइना सी के अंदर क्या क्या कर रहा है, या फिर उसकी प्लानिंग क्या है, ताइवान को लेकर उसकी प्लानिंग क्या है, सब चीज़ों को देखने के लिए अमेरिका ने बहुत सारे ऐसे बेसिस बना रखे हैं। या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सिंगापुर के अंदर बेस, थाईलैंड के अंदर बेस, साउथ कोरिया के अंदर बेस, जापान के अंदर बेस, फिलीपींस के अंदर बेस, गुआम के अंदर, हर तरफ अमेरिका बैठा हुआ और देखने का प्रयास कर रहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर कि चाइना की एक्टिविटी क्या है, या ताइवान को लेकर उसकी एक्टिविटी क्या है, उसकी चाल क्या है, सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका यहाँ पर बैठ चुका। तो इससे पहले भी अमेरिका और फिलीपींस के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट था, एनहेंस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसके तहत अमेरिका को पहले भी फिलीपींस के 4 बेस के ऊपर उसका अधिकार था, ऐसे वगैरह काम वगैरह कुछ भी वो कर सकता था। और 4 बेस और इसको अब दोबारा मिल चुकी है। अब देखो अमेरिका ने ये तो बताया नहीं है वो 4 बेस कहाँ होंगे, कहाँ पे उसकी सेना खड़ी होगी, बट जहाँ तक जो बात सामने आई है 3 बेस तो क्या है लुझान के आसपास वो होने वाले हैं, ताकि यहाँ से वो ताइवान के ऊपर नज़र रख पाए, या फिर चाइना के ऊपर नज़र रख पाए कि चाइना की प्लानिंग ताइवान को लेकर क्या है, या फिर साउथ चाइना सी के अंदर उसकी चाल क्या है। देखो एक तरह से देखा जाए तो 30 साल बाद दोबारा एक हिस्ट्री भी रिपीट हो रही है। देखो इससे पहले भी 1950 के अंदर अमेरिका के तो फिलीपींस के अंदर 2 ऐसे बेस थे। कौन कौन से? क्लैरक फील्ड के अंदर, सुबिक बे के अंदर, जो जहाँ पर अमेरिका के कम से कम 15,000 सैनिकों खड़े थे। बट 1992 के अंदर अमेरिका यहाँ से छोड़ के चला गया था। क्यों छोड़ के चला गया था? क्योंकि 1991 के अंदर जो फिलीपींस के अंदर जो डिक्टेटर था, जो तानाशाह था मार्कोस, वो हट चुका था, डेमोक्रेसी आ चुकी थी। या फिर जो वियतनाम के अंदर जो वॉर था वो ख़त्म हो चुका था, या फिर जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो ख़त्म होने की कगार पर था। उसमें चाइना की जो आर्मी थी या स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी। तो उसके बाद 1992 के अंदर अमेरिका यहाँ से छोड़कर चला गया था। तो बट 30 साल बाद सेम हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है। अब क्योंकि 30 साल बाद की बात करें, जो मार्कोस फैमिली, जो डिक्टेटर था वो हट चुका था, दोबारा फिर मार्कोस फैमिली पावर के अंदर आ चुकी है। जो लीडर बना हुआ मार्कोस जूनियर, या फिर चाइना की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और अभी चाइना की जो प्लानिंग है साउथ चाइना सी के अंदर पूरी तरह से उसका जो मैप है चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ फिलीपींस की बात करें, फिलीपींस तो साउथ चाइना सी का नाम भी नहीं सुना चाहता। वो तो चाहता क्या है, जो फिलीपींस है वेस्ट फिलीपींस के नाम से इसको जानता है। और देखो 2012 के अंदर हुआ क्या था, 2012 के अंदर भी क्या है, चाइना ने फिलीपींस का दरवाज़ा खटखटाया। तो उसके बाद 2012 के बाद जब से शी जिनपिंग पावर के अंदर आए, तो उसके बाद देखा जाए तो फिलीपींस के अंदर भी थोड़ा बहुत क्या है सकते हो। 2012 के अंदर भी क्या है, 2012 के अंदर चाइना ने क्या किया था, जो फिलीपींस के स्कार्बोरस कोरल, इसके ऊपर अटैक किया था। तो इसको कैप्चर करने का उसने प्रयास किया। तो उसके बाद 2014 के अंदर चाइना ने कम से कम साउथ चाइना सी के अंदर 10 ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंडों बना दिए हैं। और जो फिलीपींस के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है मिस चीफ के आसपास उन्हें काम करना शुरू कर दिया, जो कि फिलीपींस के लिए खतरा है। तो उसके बाद फिलीपींस ने अमेरिका का दरवाज़ा खटखटाया। तो उसके बाद उसने थोड़ी बहुत क्या है यहाँ पर उसको 4 बेस दे दिए, ताकि यहाँ पर अमेरिका नज़र रख पाए चाइना के ऊपर, चाइना को काउंटर करने के लिए काम करे। तो देखो ये तो हुई बात, जहाँ तक जो संभव है, जो मतलब कहा जा रहा है कि चाइना और ताइवान के बीच में थोड़ी बहुत 2024-25 के बीच में एक लड़ाई हो सकती है, या फिर चाइना और अमेरिका के बीच में थोड़ी बहुत फाइट हो सकती है। क्योंकि ये बात, पहली बात तो कही किसी ने है, यूएस के जनरल माइक मिन्हा जो 4 स्टार है, उन्होंने कही है। क्योंकि 2024 के अंदर अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन है,
फिर 2024 के अंदर ताइवान के अंदर भी इलेक्शन है। तो इसी चीज़ का चाइना फ़ायदा उठा सकता है और इस चीज़ को लेकर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसके बाद यूएस के जो जनरल है माइक मिनन, उन्होंने खुद अपने सेना को कहा है कि आप पूरी तरह से तैयार रहिए, कभी भी चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो उसके लिए हमने चाइना के ऊपर अटैक करना मतलब तैयार रहना चाहिए, किसी भी टाइम समय हमें इसको निकलना पड़ सकता है। तो देखते हैं क्या कुछ होगा।